गुड मॉर्निंग बच्चों। तो पिछले क्लास में हमने वर्ण विचार में यह देखा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण है और वर्णमाला में किसी भाषा की मूल ध्वनियों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के दो रूप हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब देखेंगे आगे। तो बात समझने की, यहाँ पर देखिएगा अंग अनुस्वार है, इसका चिन्ह आप लोग को दिखाई दे रहा है। तो इसका प्रयोग स्वरों और व्यंजनों के ऊपर बिंदु के रूप में होता है, जैसे कि यहाँ दिया गया है। अब है आह, विसर्ग है, इसका चिन्ह यह है। इसका प्रयोग वर्ण के आगे होता है और ये यहाँ पर दिए गए हैं। तो विसर्ग जो है ये संस्कृत में लगाना बहुत ही अनिवार्य होता है। अब है आ, तो ये आ जो है इसको हम अनुनासिक भी कहते हैं। इसका चिन्ह देखिए यहाँ पर है। इसे चंद्र बिंदु भी कहा जाता है, यहाँ दिया गया है, जैसे आँख, गाँव, पाँव इत्यादि। अब है जिन वर्णों की मात्रा सिरोपरि के ऊपर होती, सिरोपरि मतलब सिर के ऊपर, तो उस चिन्ह को हम लोग चंद्र बिंदु कहेंगे, जैसे मैं, नहीं, क्यों आदि। अब है आ, तो ये आगत स्वर है। आ और ओ के बीच की ध्वनि को आगत स्वर कहते हैं। अंग्रेजी शब्दों का शुद्ध उच्चारण करने के लिए केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने अ को भी स्वरों में शामिल करने की सिफारिश की है, जैसे कि यहाँ पर है बॉल, डॉक्टर, कॉपी, कॉलेज आदि। उसी प्रकार है ज और फ, ये भी आगत व्यंजन है। और ज और फ जो है ये अरबी और फारसी शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए दिया गया है, जैसे जरा, जरा, फन, फन इत्यादि। उसी प्रकार है यहाँ पर छ, त्र, ज्ञ, श्र संयुक्त व्यंजन वर्ण है, जो कि हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। यहाँ पर इसका उदाहरण दिया गया है। अब देखेंगे आगे। यहाँ पर वर्ण है। वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, एक है स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण जो है ये जिन ध्वनियों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। तो स्वर वर्ण के दो भेद होते हैं। स्वर वर्ण के दो भेद होते हैं, हर्ष या मूल स्वर या दीर्घ अथवा संधि स्वर। उसी प्रकार यहाँ पर दिया हुआ व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले, मतलब स्वर वर्ण में इसकी सहायता नहीं ली जाती है स्वरों की, और व्यंजन वर्ण में ली जाती है। हिंदी वर्णमाला में इनकी कुल संख्या 33 है। स्वर रहित व्यंजन हलंत चिन्ह लगाकर लिखे जाते हैं, जैसे क हलंत, घ हलंत, प हलंत, ल हलंत, ह हलंत आदि। हिंदी में व्यंजनों को अस्वर सहित लिखा जाता है, जैसे क, घ, प, ल, ह आदि। अतः अ प्रत्येक व्यंजन में छिपा होता है, लेकिन इसको दर्शाया नहीं जाता है। अब व्यंजन के दो भेद होते हैं। व्यंजन के दो भेद कौन कौन है देखिए, अल्प व्यंजन और अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। तो अल्प प्राण व्यंजन जो है देखिए, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे क, ग, अंग, च, इय इत्यादि। तो ये पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण कहलाता है। और जिसके उच्चारण में अधिक समय लगता है
जैसे यहाँ पर दिया गया है, दूसरा, चौथा तथा सभी उष्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अब देखेंगे यहाँ स्वरों की मात्रा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग स्वरों की मात्रा को भी देख लीजिएगा। जो भी हम पढ़ाए हैं उसको आप विशेष रूप से याद करने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।